नमस्कार दोस्तों, के एग्ज़ाम फाइट में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी सही होंगे और यूपी पीसीएल टीजी 2 की तैयारी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, यूपी पीसीएल टीजी 2 को ध्यान में रखते हुए आज हमने यूथ कंपटीशन के बुक से डीसी जनरेटर से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं, जो कि दोस्तों ये 100 प्रश्न होंगे। ये आपको आपके एग्ज़ाम में काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। चलिए दोस्तों, आपका ज़्यादा टाइम न लेते हुए इन प्रश्न को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, जो कि चुंबकीय और यांत्रिक हानियों को सामूहिक रूप से स्ट्रे हानियों के रूप में जाना जाता है। इसका सही उत्तर है, चलिए दोस्तों, इसका हिस्टेरेसिस हानि जो होती है, जो कि आप देख सकते हैं भंवर धारा हानि, ये आप सभी खुद से देखें। अगला प्रश्न है दोस्तों, सिलिकॉन स्टील का उपयोग डैश डैश हानियों को कम करने के लिए किया जाता है। राइट आंसर, सैथिल हानियों को कम करने में किया जाता है। डिस्क्रिप्शन आप खुद से पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, डीसी जनरेटर में वायु हानि समानुपाती होता है। राइट आंसर दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, आर्मेचर गति के वर्ग से समानुपाती होता है, जो कि दोस्तों इस फार्मूले द्वारा दर्शाया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न है, लैंप संयोजित आर्मेचर वाले एक 4 पोल शंट जनरेटर में क्षेत्र प्रतिरोध और आर्मेचर प्रतिरोध क्रमशः 50 ओम और 0.1 ओम, इससे 100 वोल्ट और 40 वाट वाले 60 लैंपों को विद्युत शक्ति आपूर्ति प्रदान की जाती है। आर्मेचर धारा का मान क्या होगा? दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 26 एम्पियर। दोस्तों, इसको देख सकते हो कैसे हल किया हुआ है, आप इसे खुद से हल करें, जो कि आपको मैं दिखा देता हूँ। वीडियो को पॉज करके आप हल कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी परिवर्ती हानियां हैं? राइट आंसर दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, आर्मेचर ताम्र हानियां। अगला प्रश्न दोस्तों, आर्मेचर ताम्र हानियों का फार्मूला आप देख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, चल लौह प्रकार के एमीटर में कुंडली में डैश डैश होती है। राइट आंसर दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, मोटे तार और फेरों की कम संख्या होती है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। इसका अगला प्रश्न है, यदि एक विद्युत मशीन यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है तो इसे डैश डैश कहा जाता है। राइट आंसर, जनरेटर कहते हैं। अगला प्रश्न है, डीसी जनरेटर की आभारित विशेषताओं, चुंबकीय विशेषताओं अथवा खुली परिपथ विशेषताओं को संदर्भित करने के लिए सही तरीके का चयन करें। राइट आंसर दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, E0/IF इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि आपका अगला प्रश्न दिया हुआ है दोस्तों। इसका डिस्क्रिप्शन आप खुद से चेकआउट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, श्रृंखला यानी सीरीज कुंडली जनित्र शंट जनरेटर और यौगिक पिंड जनरेटर डैश डैश डीसी जनरेटर के उदाहरण हैं। राइट आंसर दोस्तों, सेल्फ एक्साइटेड यानी स्व उत्तेजित जनरेटर। अगला प्रश्न, आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, एक शंट डीसी मोटर को टर्मिनल वोल्टेज वी, आर्मेचर यानी धारा आई और प्रतिरोध आर को प्रदर्शित करते हैं तथा साथ कार्यशील है, उसका पार्श्व ईएमएफ क्या होगा? दोस्तों, इसका सही उत्तर है E/V-IR, इसका राइट आंसर है। डिस्क्रिप्शन द्वारा आप देख सकते हैं, ई विद्युत वाहक बल को प्रदर्शित करता है, वी वोल्टेज को और आई धारा को, आर आर्मेचर प्रतिरोध को। अगला प्रश्न है, डीसी जनित्र के लिए यदि स्थिर हानियां चर हानियों के तुल्य हो तो जनित्र की दक्षता क्या होगी? राइट आंसर दोस्तों, अधिकतम होगी यानी मैक्सिमम होगी। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं।
जो कि डिस्क्रिप्शन द्वारा आप पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न है, डीसी जनित्र के क्षेत्र कुंडलन बनी होती है। राइट आंसर दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए ताम्र, यानी फील्ड कॉइल्स ऑफ डीसी जनरेटर इज मेड। डीसी जनरेटर की जो कॉइल बनी होती हैं वो तांबे की बनी होती है, यानी कॉपर। अगला प्रश्न दोस्तों, डीसी जनित्र पर यानी डीसी जनरेटर पल्लव हानि के प्रभाव से होती है। राइट आंसर दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए दक्षता की हानि, जो कि आप दक्षता बराबर इनपुट माइनस हानि अपान इनपुट सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, यानी ध्रुव यानी पोल फ्लक्स को स्थिर रखते हुए यदि एक डीसी शंट जनरेटर की चाल दुगनी कर दी जाए तो उत्पन्न विद्युत वाहक बल होगा। राइट आंसर दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए दुगना हो जाएगा, जो कि डिस्क्रिप्शन द्वारा आप देख सकते हैं कैसे समझाया गया है। अगला प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न है, किसी एसी जनित्र यानी एसी जनरेटर तथा डीसी जनरेटर में एक मूलभूत अंतर यह है कि। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एसी जनरेटर में सर्पी वलय यानी स्लिप रिंग वलय होते हैं, जबकि डीसी जनरेटर में द्विक परिवर्तन यानी कम्यूटेटर होता है। अगला प्रश्न दोस्तों, डिस्क्रिप्शन दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, आप वीडियो को रोककर इसे ज़रूर पढ़ें, यहाँ से क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, डीसी जनरेटर की आर्मेचर कोर पटलित करते हैं। राइट आंसर दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, भंवर धारा हानियों को कम करने के लिए। अगला प्रश्न है, डिस्क्रिप्शन में देख लीजिए भंवर धारा हानि का फार्मूला दिया हुआ है और सारी जानकारी दी हुई है, आप खुद से पढ़ें। डीसी मशीनों में अंतर्वेशों को डेड डैश प्रयुक्त किया जाता है। दोस्तों इसका सही उत्तर है आर्मेचर प्रतिक्रिया के प्रभाव को कम करने के लिए, इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, डीसी जनरेटर में द्विक परिवर्तक यानी कम्यूटेटर का मुख्य कार्य होता है। राइट आंसर दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, एसी को डीसी में बदलना, इसका सही उत्तर है। आप डिस्क्रिप्शन द्वारा अधिक जानकारी ले सकते हैं। अगला प्रश्न, स्थायी चुंबक गतिशील कुंडली उपकरणों का प्रयोग केवल डेड डैश के साथ किया जाता है। राइट आंसर डीसी आपूर्ति। अगला प्रश्न है, किसी भी डीसी मशीन की सक्रिय कार्य कुंडलियों का परिवेष्टन डेड डैश किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, पोल्स के चारों ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, किसी भी विद्युत मशीन में सामान्यतः कौन से दो मुख्य भाग होते हैं। राइट आंसर दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, मुख्य पोल और अंतर्ध्रुव यानी इंटरपोल ये होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न है आज आपका दोस्तों, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन से आप जानकारी ले सकते हैं। और डीसी धारा मशीन यानी डीसी मशीन के घूमने वाले भाग को क्या कहा जाता है। राइट आंसर दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, स्टेटर। अगला प्रश्न है दोस्तों, सॉरी दोस्तों यहाँ पर गलत हो गया, आर्मेचर कहते हैं। आर्मेचर घूमने वाले भाग को, डीसी मशीन में जो घूमता भाग है उसे आर्मेचर कहते हैं। यहाँ दोस्तों कई एग्जामों में ये पूछा गया है, जो कि कंफ्यूजिंग वाला ये प्रश्न है। इसमें बच्चे लगाकर आते हैं रोटर, जो कि यहाँ पर आर्मेचर है। अगला प्रश्न, एक कम्यूटेटर का उपयोग किसमें किया जाता है। राइट आंसर डीसी मशीन में। अगला प्रश्न है, द्विक परिणामित्र खंड कम्यूटेटर यानी कम्यूटेटर खंड की डेड डैश की सहायता से एक दूसरे से रोधित यानी इंसुलेटेड किए जाते हैं। राइट आंसर दोस्तों, अभ्रक से इंसुलेटेड करते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है इसका, एक डीसी मशीन में इंटरपोल वाइंडिंग कैसे संयोजित होती है।
राइट आंसर आर्मेचर के साथ श्रेणी क्रम में। अगला प्रश्न है दोस्तों, इसका अगला प्रश्न है प्रतिरोध यानी प्रतिरोध दिक् परिवर्तक कम्यूटेटर यानी कम्यूटेटर इसे बोल सकते हैं में डेड डैश कॉपर ब्रशों की तुलना के रूप में डेड डैश ब्रशों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी निम्न उच्च। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों, इसकी डिस्क्रिप्शन द्वारा आप जानकारी अधिक से अधिक जानकारी ले सकते हैं। अगला प्रश्न है किस तरह की डीसी मशीन ध्रुवों में अवशिष्ट चुंबकत्व आवश्यक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी स्थायी चुंबक वाला जनरेटर। अगला प्रश्न है एक डीसी मशीन के निम्नलिखित ब्रेकिंग एक्शंस से किसके दौरान ऊर्जा बचाई जाती है। राइट आंसर रीजनरेटिव ब्रेकिंग से। अगला प्रश्न है एक 12 पोल तरंग संबंध डीसी मशीन में समांतर प्रत होते हैं। राइट आंसर 2, जो कि ए बराबर 2 और लैप वाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या बराबर पोल्स की संख्या होती है। अगला प्रश्न दोस्तों, यदि एक सुचालक कंडक्टर 2 सेकंड में फ्लक्स को 2 बार काटता है और इसके 50 चक्कर होते हैं तो कंडक्टर में प्रेरित ईएमएफ होगा। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 50 वोल्ट, जो कि आप दोस्तों डिस्क्रिप्शन द्वारा सॉल्यूशन कर सकते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, 50 किलो वाट डीसी मशीन के लिए आर्मेचर वाइंडिंग प्रतिरोध का लगभग मान क्या होगा। चलिए देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, आर्मेचर प्रतिक्रिया द्वारा कुल अभिवाह में कमी यानी टोटल फ्लक्स रिडक्शन के प्रभाव को क्या कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी विचुंबकन प्रभाव यानी डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। अगला प्रश्न दोस्तों, एक 4 पोल वाले डीसी जनरेटर में लैप वाउंड आर्मेचर है जिसमें 50 स्लॉट हैं और 16 चालक प्रति स्लॉट हैं। प्रति पोल उपयोगी फ्लक्स में 30 मिलीवेबर 240 वोल्ट का ईएमएफ उत्पन्न करने के लिए मशीन को निम्न में से कौन से विकल्प पर चलना चाहिए। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 600 आरपीएम पर चलना चाहिए, जो कि दोस्तों इसे डिस्क्रिप्शन द्वारा आप हल कर सकते हैं। यहाँ पर समय नहीं है आपको इसको हल करके दिखाने का। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। डीसी जनरेटर डेड डैश के सिद्धांत पर काम करते हैं। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए फैराडे की विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम पर। अगला प्रश्न दोस्तों, किसी इलेक्ट्रिक बूस्टर के लिए किस प्रकार के जनरेटर का उपयोग किया जाता है। राइट आंसर सीरीज। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन से अधिक जानकारी ले सकते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, एक डीसी जनरेटर में अधिकतम दक्षता तभी होगी जब डेड डैश। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी परिवर्ती हानि स्थिर हानि के बराबर हो। अगला प्रश्न है किसी डीसी जनरेटर का ईएमएफ समीकरण क्या होता है। दोस्तों इसका सही उत्तर है 5ZNP/60 ए वोल्ट होता है। अगला प्रश्न दोस्तों, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं फाई का मतलब क्या होता है, एन का मतलब, जेड का मतलब, आप सभी जानकारी ले सकते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, सीरीज मोटर लोड करंट डेड डैश होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आर्मेचर धारा और सीरीज धारा बराबर होती है। अगला प्रश्न दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। डीसी जनरेटर की बॉडी डेड डैश से बनती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी ढलवा लोहा यानी ढलवा इस्पात, दोनों से यानी स्टील जिसे कहते हैं उससे भी आप बना सकते हैं। ये बड़ी मोटरों में स्टील से बनती है और छोटी मोटरों में जो ढलवा लोहा होता है। अगला प्रश्न दोस्तों, वही जनरेटर जो है। चलिए अगला प्रश्न है
कर्षण यानी ट्रैक्शन कार्य करने के लिए किस मोटर का प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर डीसी सीरीज मोटर। अगला प्रश्न है, डिस्क धारा जनित्र में उत्पादित विद्युत वाहक बल डैश डैश के समानुपाती होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी ध्रुव अभिवाह। चलिए दोस्तों, इसकी डिस्क्रिप्शन द्वारा आप जानकारी ले सकते हैं। इतना टाइम नहीं है, एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ गया है, इसलिए इसे जल्दी जल्दी कराया जा रहा है ताकि आपका सिलेबस बहुत जल्द ही पूर्ण हो। डीसी धारा मशीन जनित्र के रूप में चले या मोटर के रूप में, निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा एक दिशा में बनाए रखती है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी प्रेरित विद्युत वाहक बल। अगला प्रश्न है, डिस्क धारा जनित्र में चुंबकीय और यांत्रिक हानियों को एक साथ डैश डैश कहा जाता है। राइट आंसर प्रकीर्णन हानि। अगला प्रश्न है, डीसी जनरेटर में दिक् परिवर्तक यानी कम्यूटेटर का एकमात्र उद्देश्य है डैश डैश है। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी प्रेरित प्रत्यावर्ती धारा को डिस्क धारा में परिवर्तित करना। अगला प्रश्न है, एक डीसी जनरेटर की अधिकतम दक्षता के लिए शर्त है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी परिवर्ती हानियाँ। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों आज का अगला प्रश्न है, डीसी जनरेटर में कंपनसेटिंग कुंडलन प्रदान करने का प्राथमिक कारण है। राइट आंसर क्रॉस मैग्नेटाइजिंग फ्लक्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए। अगला प्रश्न, 5 वोल्ट पर एक 8 पोल जनरेटर का आउटपुट 200 एम्पियर है। 5 संयोजित आर्मेचर में 1280 कंडक्टर और 160 कम्यूटेटर खंड हैं। यदि ब्रश शून्य भार उदासीन अक्ष यानी न्यूट्रल एक्सिस से 4 खंड अग्रवर्ती है तो प्रति पोल आर्मेचर विचुंबकन एम्पियर फेरों की गणना करें। दोस्तों इसको आपको हल करना है, इसका हम उत्तर बता देते हैं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो कि डिस्क्रिप्शन द्वारा आप इसे हल कर सकते हैं, जो कि आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न है आपका, एक दूसरे के समांतर चल रहे डीसी धारा जनरेटर शंट जनरेटर से भार को दूसरे में विस्थापित करने का सबसे सरल तरीका क्या है? राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी उनके क्षेत्र धारा नियामक यानी रियोस्टेट को समायोजित करना। अगला प्रश्न है आज आपका, डीसी धारा जनरेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया डैश डैश द्वारा निर्मित होती है। राइट आंसर आर्मेचर की धारा। अगला प्रश्न दोस्तों, एक डीसी मशीन में ब्रश पर स्फुगलिंग लिगन का सबसे संभावित कारण क्या है? राइट आंसर आर्मेचर में खुली कुंडली, अंतर्ध्रुव यानी इंटरपोल और गलत ब्रश स्प्रिंग दाब। अगला प्रश्न, डीसी धारा जनरेटर में दिक् परिवर्तन प्रक्रिया में मुख्य रूप से क्या होता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, जो कि चुंबकीय उदासीन अक्ष एमएनए को पार करने पर आर्मेचर कुंडली में धारा का व्युत्क्रमित होना। अगला प्रश्न है दोस्तों, इसका अगला प्रश्न है, डीसी धारा मशीन का आर्मेचर डैश डैश से बना होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सिलिकॉन स्टील का। अगला प्रश्न है, डिस्क धारा शंट जनरेटर का मुख्य दोष क्या है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी भार के साथ टर्मिनल वोल्टता में थोड़ा कमी आती है। अगला प्रश्न है, यदि जेड आर्मेचर कंडक्टर की कुल संख्या और पोल की संख्या है तो किसी समांतर पथ में आर्मेचर कंडक्टर की संख्या क्या होगी? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी Z/P। अगला प्रश्न है, एक मशीन के कोर के लिए पटलित निर्माण का उपयोग डैश डैश को कम करने के लिए किया जाता है। राइट आंसर भंवर हानि। अगला प्रश्न दोस्तों, 4 पोल लैंप कुंडलित डिस्क धारा शंट जनरेटर में 220 फेरों की आर्मेचर कुंडली है।
जिनमें से प्रत्येक 0.004 ओम के हैं, आर्मेचर प्रतिरोध क्या होगा? राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 0.055 ओम। दोस्तों इसका डिस्क्रिप्शन द्वारा आप हल देख सकते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, डीसी धारा मशीन के दिक् परिवर्तक यानी कम्यूटेटर खंड डैश डैश से बने होते हैं। राइट आंसर कठोर कर्षित यानी हार्ड ड्रॉन तांबे से। अगला प्रश्न है, एक दिक् परिवर्तक में यानी एक कम्यूटेटर में खंडों की संख्या डैश डैश की संख्या के बराबर होती है। राइट आंसर आर्मेचर कुंडली। अगला प्रश्न है दोस्तों अगर आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इसका अगला पार्ट हम अपलोड करेंगे तो आप तक ये वीडियो पहुंच जाएगा। एक डीसी धारा श्रेणी सीरीज मशीन में डैश डैश वाली क्षेत्र कुंडलियां होती है। राइट आंसर मोटे तार के कुछ फेरों। अगला प्रश्न, एक 6 पोल लैंप कुंडलित जनित्र में 300 कंडक्टर हैं। प्रति कंडक्टर प्रेरित विद्युत वाहक बल 5 वोल्ट है। जनित्र की जनित्र वोल्टता क्या है? राइट आंसर 250 वोल्ट, जो कि यहाँ पर देखकर आप हल कर सकते हैं। अगला प्रश्न, एक शंट जनरेटर 250 यानी 250 वोल्ट के टर्मिनल विभवांतर पर 195 एम्पियर प्रदान करता है, तो आर्मेचर प्रतिरोध पर और शंट क्षेत्र प्रतिरोध क्रमशः 0.02 ओम और 50 ओम है। जनित विद्युत वाहक बल का मान क्या होगा? राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 254 वोल्ट आएगा, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन द्वारा आप हल कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख लीजिए, अपने हिसाब से हल कर लीजिए। अगला प्रश्न है, डीसी मशीन में कम्यूटेशन की व्याख्या किस प्रकार की जा सकती है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी वह प्रक्रिया जिसमें ब्रशों द्वारा कुंडली को शॉर्ट सर्किट करने का समय कुंडली में धारा की दिशा बदल जाती है। अगला प्रश्न है, आर्मेचर कंडक्टर या अग्र पर एक कुंडली द्वारा विस्तृत किए गए तत्वों की संख्या को क्या कहा जाता है? राइट आंसर अग्र अंतराल यानी फ्रंट पिच। अगला प्रश्न, कम्यूटेशन के दौरान कुंडली में उत्पन्न स्वप्रेरित विद्युत वाहक बल को कहते हैं? राइट आंसर रिएक्टेंस वोल्टेज। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, मोटा इंसुलेशन पेपर आर्मेचर कोर के प्रत्येक सिरे से आगे निकला होना चाहिए और यह स्लॉट लाइनर और वेज के बीच प्रयुक्त किया जाता है। इसे क्या कहा जाता है? राइट आंसर पैकिंग स्ट्रिप। अगला प्रश्न है, दिक् परिवर्तक यानी कम्यूटेटर डैश डैश में प्रयुक्त होता है? राइट आंसर डीसी मोटर में। अगला प्रश्न है, 100 खांचों वाली और प्रति खांचा 10 चालक युक्त 10 ध्रुव यानी 10 पोल तरंग लेपित जनित्र को जब 1200 आरपीएम में परिचालित किया जाता है तो उत्पन्न विद्युत वाहक बल परिकलन कीजिए। प्रति ध्रुव अभिवाह 0.01 वेबर है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1000 वोल्ट। आप देखकर इसे हल कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन द्वारा। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, डीसी जनरेटर में निम्नलिखित में से कौन सी हानि है? राइट आंसर दोस्तों, इसका राइट आंसर है ताम्र हानि और लौह हानि और यांत्रिक हानियाँ इसका सही उत्तर होता है। ताम्र, लौह और यांत्रिक हानियाँ इसका सही उत्तर है, जो कि आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी, ताम्र, लौह और यांत्रिक। अगला प्रश्न है, एक डीसी जनरेटर का खुला परिपथ अभिलक्षण उसका डैश डैश अभिलक्षण भी कहलाता है? राइट आंसर चुंबकीय। अगला प्रश्न है, एक डीसी जनरेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया डैश डैश से उत्पन्न होती है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी क्षेत्र और आर्मेचर धारा दोनों से। अगला प्रश्न दोस्तों, इसका अगला प्रश्न है,
चार चतुर्ध्रुवी जनरेटर फोर पाल यानी चार पोल जनरेटर जिसमें तरंग कुंडली आर्मेचर वेव वाउंड आर्मेचर घुमावदार होता है, उसमें 51 स्लॉट होते हैं। प्रत्येक स्लॉट में 20 चालक कंडक्टर होते हैं। प्रति ध्रुव फ्लक्स 7 मिलीवेबर होगा तो 1500 आरपीएम पर संचालित होने पर मशीन में उत्पन्न उल्टता क्या होगी। दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर। दोस्तों इसमें कोई ऑप्शन सही नहीं है, जो कि इसका राइट आंसर निकल कर आ रहा है 357 इसका सही उत्तर है। 357 इसका सही उत्तर है, जो कि आप डिस्क्रिप्शन द्वारा देख सकते हैं। चलिए मैं आपको दिखा देता हूं और आप अपने हिसाब से हल कर लेना। ये देखिए इसका आयोग ने उत्तर सही दिया है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। जब डीसी जनरेटर यानी डीसी से किसी डीसी सीरीज जनरेटर में लंबी ट्रांसमिशन लाइन के श्रेणी में जोड़ा जाता है तो इसे डेड डैश कहते हैं। राइट आंसर बूस्टर कहते हैं। अगला प्रश्न, धारा प्रवाह के लिए ब्रश और कम्यूटेटर के बीच प्रस्तावित प्रतिरोध को डेड डैश कहा जाता है। राइट आंसर ब्रश संपर्क प्रतिरोध। अगला प्रश्न है, निम्न में से क्या एक डीसी मशीन का भाग नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, टेप चेंजर डीसी का भाग नहीं है, जबकि आर्मेचर कम्यूटेटर और ब्रश होते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न है आपका, डीसी जनरेटर का कार्य डेड डैश के उत्पादन के सिद्धांत पर आधारित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, गतिज प्रेरित ईएमएफ। अगला प्रश्न है, एक डीसी मशीन में डमी कुंडली प्रयोग की जाती है। राइट आंसर आर्मेचर में यांत्रिक संतुलन बनाए रखने के लिए। अगला प्रश्न है, 2 किलोवाट के 200 वाला डीसी जनरेटर करंट के कितने लोड की आपूर्ति करेगा। राइट आंसर 10 एम्पियर, जो कि आप डिस्क्रिप्शन द्वारा देख सकते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक डीसी शंट जनरेटर की फील्ड में जोड़े गए बाहरी प्रतिरोध की भूमिका क्या होगी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, जनरेटर के वोल्टेज को घटाना। अगला प्रश्न है दोस्तों, इसका अगला प्रश्न है, स्पार्क विहीन कम्यूटेशन हासिल करने के लिए क्या उपयोग किया जाता है। राइट आंसर इंटरपोल। अगला प्रश्न, किसी आर्मेचर वाइंडिंग का संवाहक निम्नलिखित में से किस दिक् परिवर्तक यानी कम्यूटेशन से जोड़ा जाता है। राइट आंसर राइजर। अगला प्रश्न है, डेड डैश में श्रेणी और शंट क्षेत्र फ्लक्स का उत्पादन करते हैं जो समान दिशा में कार्य करते हैं। राइट आंसर संचयी कंपाउंड जनित्र। अगला प्रश्न है, एक शंट जनरेटर 440 वोल्ट पर 40 एम्पियर लोड विद्युत धारा की आपूर्ति करता है। शंट प्रतिरोध 220 ओम तथा आर्मेचर प्रतिरोध 0.8 ओम। आर्मेचर विद्युत धारा की गणना करें। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 42 एम्पियर, जो कि आप इसे डिस्क्रिप्शन द्वारा देख सकते हैं कैसे हल किया गया है, आप भी हल कर लें। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस कम्यूटेशन विधि में इंटरपोल्स का प्रयोग किया जाता है जिसके कारण ब्रशों को घूर्णन की दिशा में अग्रवर्ती होने की आवश्यकता नहीं होती है। राइट आंसर इंटरपोल विधि। अगला प्रश्न है, आर्मेचर प्रतिक्रिया का प्रभाव चुंबकीय उदासीन न्यूट्रल अक्ष को डेड डैश की ओर स्थानांतरित करना होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, जनित्र के लिए घूर्णन की दिशा। अगला प्रश्न है, जब मोटर का आर्मेचर चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन करता है तो यह बल की चुंबकीय रेखाओं को काटता है। फिर दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विद्युत वाहक बल ईएमएफ प्रेरित होता है। अगला प्रश्न, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं।
दोस्तों अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर कर दें। दोस्तों इसका फार्मूला देख सकते हैं और इसके नियम देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, एसी पर डीसी मोटर चलाने के लिए आवश्यक परिवर्तन की पहचान करें। राइट आंसर, कम्यूटेशन का उन्मूलन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित जनरेटरों में से किस कुंडलन कॉइल को दो भागों में बांटा जाता है। राइट आंसर, कंपाउंड वाउंड जनरेटर। अगला प्रश्न, एक पोल से दूसरे पोल के प्रभाव से गुजरने पर आर्मेचर के करंट में परिवर्तन को डेड डैश कहा जाता है। राइट आंसर, कम्यूटेशन। अगला प्रश्न है, जनरेटर के आर्मेचर कोर में लेमिनेशन की मोटाई डेड डैश होती है। राइट आंसर, 0.35 मिलीमीटर से लेकर 0.5 मिलीमीटर तक। अगला प्रश्न, जो कि दोस्तों आप इसे डिस्क्रिप्शन द्वारा देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, जब आर्मेचर एक कुंडली क्षेत्र में घुमाया जाता है तो कंडक्टर चुंबकीय बल की रेखाओं में कटौती करके उसमें एक ईएमएफ को प्रेरित करता है जो लागू ईएमएफ का विरोध करता है। इसे डेड डैश के रूप में जाना जाता है। राइट आंसर, बैक ईएमएफ। अगला प्रश्न दोस्तों ये फार्मूला काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप इसे याद कर लीजिए। अगला प्रश्न, आर्मेचर प्रतिक्रिया को डेड डैश पर आर्मेचर द्वारा स्थापित चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव के रूप में परिभाषित किया जाता है। राइट आंसर, मेन फील्ड फ्लक्स के द्वारा। अगला प्रश्न है दोस्तों, यदि शंट फील्ड के कारण वोल्टेज में नो लोड से फुल लोड तक गिरावट सीरीज फील्ड के कारण वृद्धि के बराबर है तो टर्मिनल वोल्टेज स्थिर होगी। इस तरह के जनरेटर को डेड डैश कहा जाता है। राइट आंसर, लेबल कंपाउंड जनरेटर। अगला प्रश्न है, कम्यूटेशन विद्युत प्रवाह यानी करंट में एक परिवर्तन है जो कि आर्मेचर डेड डैश के प्रभाव से गुजरने पर होता है। राइट आंसर, एक ध्रुव से अगले ध्रुव यानी एक पोल से दूसरे पोल तक। अगला प्रश्न है, जनरेटर वोल्टेज उत्पन्न करता है और इसे यांत्रिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है जबकि मोटर डेड डैश को उत्पन्न करती है। राइट आंसर, टार्क उत्पन्न करती है। अगला प्रश्न दोस्तों, यदि एक डीसी जनरेटर के ब्रश होल्डर को रॉकर से विद्युत रोधित नहीं किया जाए तो। राइट आंसर दोस्तों, यह यंत्र में कम्यूटेटर पर भारी स्पार्किंग होगी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा ड्रम प्लेट पर स्पार्किंग से बचने के लिए लगाया जाता है। राइट आंसर, प्रवाह की ग्रीस। अगला प्रश्न है, डेड डैश यानी स्लिप रिंग में जनरेटर के शाफ्ट पर इस तरह से तांबे की दो तारें लगी होती हैं कि तारें शाफ्ट से रोधक स्थिति इंसुलेट कर रहती हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जनरेटर 120 वोल्ट से लेकर 250 वोल्ट के उत्तेजक के रूप में उपयोग किया जाता है। राइट आंसर, डीसी शंट जनरेटर। अगला प्रश्न है दोस्तों, इसका अगला प्रश्न है, कम्यूटेशन के दौरान आर्मेचर कॉइल कुंडली के बीच एक शॉर्ट सर्किट होता है जब डेड डैश। राइट आंसर दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, कोई भी दो कम्यूटेशन ब्रश के साथ संपर्क में आते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, इसका अगला प्रश्न है जो कि आप देख सकते हैं, बड़ी मशीनों में पोल डेड डैश से बने होते हैं। राइट आंसर दोस्तों, ऑप्शन नंबर इसका दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा, बड़ी मशीन जो होती हैं वो स्टील की बनी होती हैं, इस्पात यानी स्टील की। चलिए ऑप्शन द्वारा देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, सीट स्टील यानी लेमिनेशन, चादरी इस्पात स्थिरीकरण यानी स्टील से बनी होती हैं। छोटी मशीनें जो ढलवा लोहे से बनी होती हैं। अगला प्रश्न, आर्मेचर कोर क्या प्रदान करता है। राइट आंसर दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, चुंबकीय फ्लक्स यानी चुंबकीय अभिवाह में विमुखता रिलेक्टेंस पैदा करता है।
अगला प्रश्न, आर्मेचर प्रतिक्रिया में डैश डैश के लिए ब्रशों को बिल्कुल चुंबकीय न्यूट्रल अक्ष पर रखा जाता है। राइट आंसर, आर्मेचर प्रतिक्रिया को कम करने हेतु एक कम्यूटेटर के आसन्न क्षेत्रों से जुड़े किसी कुंडली के शुरुआती तथा समाप्त के छोरों को डैश डैश के रूप में जाना जाता है। राइट आंसर दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, लैप वाइंडिंग। दोस्तों, कैसा लगा वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में कम से कम 5 लोगों को ज़रूर शेयर करें ताकि हम इसका अगला वीडियो लेकर आएँ तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और जब तक लाइक नहीं करेंगे और सब्सक्राइब नहीं करेंगे तब तक हम अगला वीडियो कैसे बनाएंगे। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।